जय हिंद दोस्तों। सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको सामने लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरकर दिखाऊंगा ताकि आपका फॉर्म बिना किसी गलती के सबमिट हो जाए। ये आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। आप ये ऑर्गेनाइजेशन नेम देख सकते हो, सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। यूनियन मिनिस्ट्री देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 12026 है। टोटल वैकेंसीज में 186 है और लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई 2026 तक है, रात के 12 बजे तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बैरी कर रहा है, एमडी यूनानी से लेके 10th पास तक के लिए जॉब है। पे स्केल ग्रुप ए के लिए 56,100 से 1,77,500 तक है, लेवल 10 के अनुसार। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी होगा, फिर इंटरव्यू होगा ग्रुप ए के वालों का, फिर सीबीटी होगा, स्किल टेस्ट होगा बी और सी वालों का। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। जो भी आपके डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। इसका अप्लाई ऑनलाइन का बटन मैंने दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट और इंस्ट्रक्शन दी गई है। आपको एप्लीकेशन स्टार्ट से लेके क्लोजिंग डेट तक, मॉडिफिकेशन विंडो तक, और एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं। ग्रुप ए पोस्ट के लिए, ग्रुप बी, ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो फीस लगेगी वो भी देख सकते हैं। वैकेंसी डिटेल भी आप यहाँ भी देख सकते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए। और आप कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप भी बताया गया है। सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होगा, तो हम रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, पर्सनल डिटेल एंटर करेंगे, फिर हम करेंगे वेरीफाई, ओटीपी करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमें पर्सनल डिटेल एंटर करनी होगी। ये ध्यान देना, जो डिटेल एंटर करोगे एज अ मैट्रिकुलेशन यानी 10th के जो सर्टिफिकेट पे वो एंटर करोगे। और एसटी का जो साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। सबसे पहले आपने फुल नेम एंटर करना है एज ए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर कर दोगे, अगर मिडिल नेम है तो वो एंटर करोगे, लास्ट नेम एंटर करोगे। फिर आपने फादर नेम एंटर करना है, फर्स्ट फादर नेम एंटर करोगे, पूरा फादर नेम एंटर करना है यहाँ पे। और कंफर्म फादर नेम पूरा यहाँ पे भी सेम एंटर करना है। फिर आपने मदर नेम एंटर करना है, फिर कंफर्म मदर नेम यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपने जेंडर चूज कर लेनी है, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर या अदर हो। तो जो भी आपकी जेंडर वो चूज कर लोगे, कंफर्म जेंडर में दोबारा चूज कर लोगे। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेट को आपका बर्थ हुआ था। इसी तरह कंफर्म बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये ध्यान देना, जो भी डिटेल एंटर करे वो 10th के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे होनी चाहिए। मोबाइल नंबर एंटर कर लेना, ये वेरीफाई होगा बाय ओटीपी के थ्रू। यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना एंटर कर दोगे। फिर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपने सेलेक्ट कर लोगे, जो जिसका भी आपने देना चाहते हो। फिर यहाँ पे उसका आईडी का नंबर यहाँ पे एंटर कर दोगे। फिर आपने सिर्फ स्टेटस आपने चूज कर लेना। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया का हो तो चूज कर लोगे। अगर सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, टिबेटन रिफ्यूजी या पर्सन इंडियन ओरिजिन माइग्रेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री जिसके भी हो, तो आपको उसका यू हैव अपलोड वैलिड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना होगा, ये ध्यान देना। फिर आपने पासवर्ड सेट कर लेना। ये ध्यान देना, ये मिनिमम 8 करेक्टर का होगा। इसमें अपर केस, लोअर केस, डिजिटल और स्पेशल करेक्टर अलाउड है, और मिनिमम 8 करेक्टर का होना चाहिए। यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे और कंफर्म पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। फिर आपने जो कैप्चा आपका दिख रहा होगा वो आप यहाँ पे फिल कर लोगे और कंटिन्यू टू ओटीपी वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। इसके बाद फ्रंट वेरीफाई मोबाइल और ईमेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अभी मोबाइल वेरीफाई किया है, वेरीफाई सक्सेसफुली कर रहा है। इसी तरह आपके जो ईमेल पे ओटीपी आया होगा, यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना, वो भी वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप ये देख सकते हो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, योर रजिस्टर्ड नंबर ये रहेगा, और प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर और डिटेल के लिए। अब यहाँ पे हमें दो बटन दिया गया, बैक टू होम पेज के लिए और प्रोसीड टू लॉगिन के लिए। हम प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना, और यहाँ पे अपना पासवर्ड जो अभी सेट किया था वो एंटर करोगे। फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दोगे।
इसके बाद फ्रेंड आप रिक्वायरमेंट डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका बेसिक डिटेल। सबसे पहले पर्सनल डिटेल आपका शो कर रहा होगा, जो भी हमने रजिस्ट्रेशन करते समय हमने एंटर किया था वो आपका शो कर रहा होगा। ये ध्यान देना, ये सिर्फ रीड ओनली के लिए, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते। इसको स्क्रॉल नीचे कर देता हूँ। आप एडिशनल डिटेल देख सकते हो। इसमें आपने रिलीजन्स अपना चूज़ करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो आप चूज़ कर लोगे। फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर आप एप्लीकेबल हो तो ये चूज़ कर लोगे। फिर कैटेगरी आपने चूज़ कर लेनी है, अनरिजर्व हो, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी एसटी डब्ल्यू, जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो वो चूज़ कर लोगे। फिर आपने मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स हो, विडो हो, जुडिकली सेपरेटेड है, जो भी हो आपने बताना है। फिर डोमिसाइली इन जम्मू कश्मीर की, अगर आपकी 1980 से 1989 की डोमिसाइली जम्मू एंड कश्मीर की डोमिसाइली है तो यस कर लोगे, नहीं तो नो पे रहने दोगे। फिर आपसे पूछ रहा स्पेशल कैटेगरी, आर यू पर्सन विद बेंच बार डिसेबिलिटी हो 40% है उससे ज़्यादा, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यस करोगे। फिर आपने उसकी जानकारी देनी होगी। यहाँ पे आपको एक टैब ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हो डिसेबिलिटी टाइप, आपने जिसमें भी आपकी डिसेबिलिटी है वो आप चूज़ कर लोगे। डिसेबिलिटी परसेंटेज आपने ऐड कर दोगे, ये ध्यान देना। फिर डिफ़िकल्टी इन राइटिंग में अगर यस है तो यस कर दोगे, नो तो नो। फिर स्क्राइब रिक्वायर्ड अगर आपको तो यस करोगे, नहीं तो नो। फिर कॉम्पनसेटरी टाइम चाहिए अगर आपको तो यस कर लोगे, नहीं तो नो करोगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे तो वो हट जाएगा। फिर अगर पूछ रहा आपसे एक्स सर्विस मैन हो, अगर आप सर्विस इन आर्म फोर्स में अगर थे तो आप बताओगे उसकी जानकारी। आपने एक्स सर्विसमैन सर्विस डिटेल जो एंड डेट ऑफ इनरोलमेंट आप बताओगे, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या थे वो बताओगे, टोटल ड्यूरेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो नो पे क्लिक कर दोगे। अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो तो येस पे क्लिक करके आप स्पोर्ट्स नेम, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या था, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, यूनिवर्सिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल का था वो बताओगे। ईयर ऑफ अचीवमेंट कब मिली थी ये बता दोगे। ये देख सकते हो एग्जाम्पल दिया गया। फिर अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं हो तो नो पे क्लिक कर दोगे। फिर आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आप बताओगे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट सर्विस डिटेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेजिनेशन, जिस डेजिनेशन पे काम कर रहे हो, और एम्प्लॉय आईडी एंटर करोगे। अगर आप नहीं हो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप एड्रेस डिटेल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पे अपने हाउस, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट लाइन नंबर एंटर करोगे। विलेज लोकेलिटी आप एंटर करोगे, ये ऑप्शनल है। पोस्ट ऑफिस आपने एंटर करोगे, जो भी ये भी ऑप्शनल है। फिर सिटी टाउन आपने एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट आपने एंटर करना है, पिन कोड एंटर करना है। स्टेट यूटी आप सेलेक्ट कर लोगे, जिस भी स्टेट या यूटी में करंटली रह रहे, परमानेंट एड्रेस है वो आपका। फिर इंडिया, बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया रहेगा क्योंकि मैंने इंडिया ही सेलेक्ट किया था कोरस्पॉन्डिंग है। फिर आप जाते हैं कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस एज ए सेम एज ए परमानेंट एड्रेस। फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर जो भी डिटेल एंटर की है वो नीचे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं है तो अनचेक रहने दोगे। यहाँ पे अपना हाउस नंबर, फ्लैट नंबर ऐड करोगे, विलेज लिखोगे, पोस्ट ऑफिस ऐड करोगे, सिटी टाउन जो भी है आप बताओगे, डिस्ट्रिक्ट बताओगे, पिन कोड चूज़ करोगे। फिर स्टेट यूटी चूज़ कर लोगे अपना कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस का। फिर कंट्री इंडिया ही रहेगी। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट अपलोड टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड इन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए, जो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। यहाँ पे आप अपलोड करके चूज़ करके अपलोड कर लोगे। फिर इसी तरह अपने सिग्नेचर अपलोड करके चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे आपसे गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अपलोड करना है। अपलोड इज द सेम आईडी दैट टाइप ऑफ सेलेक्टेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने सेम आईडी सेलेक्ट की थी उसका आपने अपलोड करना है। मेरे केस में मैंने आधार कार्ड चूज़ किया था तो मुझे आधार कार्ड अपलोड करना है। ये ध्यान देना, इसका 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है। उसको अपलोड करके आप अपलोड कर दोगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फ्रेंड आप रिव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ आपको शो कर रहा होगा अभी तक जो भी आपने डाटा एंटर किया वो सब कुछ शो कर रहा होगा। तो एक बार रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना, क्योंकि जब आप सबमिट बेसिक डिटेल पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूर सारी डिटेल एक बार रीचेक जरूर कर लेना। इसके बाद लगे जो आपको अगर सब सारा डिटेल आपकी सही है तो सबमिट बेसिक डिटेल पे क्लिक कर देना।
इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो हमारा बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुका है, ये डन लिख दिया है यहाँ पे। यहाँ पे फिर हम क्लिक कर देंगे अप्लाई फॉर द पोस्ट। जैसे ही आप अप्लाई कर फॉर द पोस्ट पे क्लिक कर दोगे आपको एलिजिबल पोस्ट आ जाएगी, 17 है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप ए में 2 पोस्ट है, ग्रुप बी में 9 पोस्ट है, ग्रुप सी में 6 पोस्ट है। जो ग्रुप ए में है वो आप देख सकते हो, जिसको भी अप्लाई करना है। अगर आपने ग्रुप बी में पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके क्लिक करके आप अपने जितने भी पोस्टें शो कर रही हैं वो आप चेक जरूर कर लेना। फिर ग्रुप सी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो ग्रुप सी में कौन कौन सी पोस्ट है। मैं इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगा, तो मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देख सकते हो आईडी ग्रुप सी और वैकेंसी, मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ CT। यहाँ पे एजुकेशन सबसे पहले हमें ऐड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। बैक टू डैशबोर्ड अगर दोबारा जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते। यहाँ पे जो भी अगर आप कोई भी पोस्ट सेलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पे बता देगा कि रिक्वायर्ड प्रेफरेंस क्या है। जैसे मेरे केस में मुझे मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट पास होना चाहिए प्लस ITI पास इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, ध्यान देना। जो भी पोस्ट आप अप्लाई चूज़ करोगे यहाँ पे आपको उसका रिक्वायरमेंट रेफरेंस आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मुझे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंटर करना है। या क्वालिफिकेशन देख सकते हो, मुझे 10th का मैट्रिक, डिप्लोमा, +2 या अदर जो भी देना है मैं दे सकता हूँ। कुछ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट मेरी जिसमें भी है वो चूज़ करूँगा। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ने मैं एंटर करूँगा, ड्यूरेशन बताऊँगा, एग्रीगेट जो परसेंटेज आए थे वो बताऊँगा और डेट ऑफ पासिंग क्या थी वो बताऊँगा। इसी तरह ऐड रो करके मैं मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ। इस तरह मैं सारी डिटेलें एंटर कर सकता हूँ। इसी तरह अदर एजुकेशन डिटेल है वो भी मैं एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अदर है तो वो अदर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट बता दूंगा, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, ड्यूरेशन, एग्रीगेट परसेंटेज कितना था, डेट ऑफ पासिंग क्या था ये बता दूंगा। अगर रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकता हूँ, अगर मल्टीपल ऐड करना है तो वो भी कर सकता हूँ। फिर आपसे पूछ रहा वर्क एक्सपीरियंस। सबसे पहले करंट में पूछ रहा है कि अगर आप करंटली वर्किंग कर रहे हो तो यस या नो ये बताओगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन में बताओगे जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, एम्प्लॉय टाइप क्या था आपका, रोल क्या था, डेजिग्नेशन किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे थे, स्टार्टिंग डेट की थी और लास्ट डेट क्या था इसका। फिर आपने सैलरी बताओगे, CTC में बताना है और की ड्यूटीज़ क्या थी आपकी वो मेंशन करोगे। इसी तरह मल्टीपल एक्सपीरियंस है तो ऐड रो करके मल्टीपल टैब ये ओपन हो जाएंगे, आप ये देख सकते हैं। रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट ज्वाइनिंग डिटेल, टोटल एक्सपीरियंस ईयर्स में आप बता दोगे, एम्प्लॉय स्टेटस बताओगे, एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो। फिर हाउ मैनी डे विल यू टेक टू ज्वाइन, आप बता दोगे कि आप कितने दिनों में ज्वाइन कर लोगे, ये मेंशन कर दोगे। फिर सबमिट एजुकेशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट अपलोड टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो JPG, PNG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना, अपलोड फाइल करके। फिर अदर डिटेल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है और वर्क एक्सपीरियंस ऑफर लेटर है और एक्सपीरियंस लेटर या रिलीविंग लेटर है वो आप अपलोड कर सकते हो। फिर सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप सबमिट एंड प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आप ना प्रीव्यू जो भी अभी तक आपने एंट्री की थी वो सब कुछ आपका डिटेल शो कर रहा होगा, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। फिर आप जब सब कुछ सही लगे तो आप एक बार सबमिट के फॉर्म पर क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो दिस पोस्ट फॉर्म इज ऑलरेडी सबमिटेड एंड लॉक हो चुका है, हमारा पोस्ट सबमिट हो चुका है। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप CCRM रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।